तो हवे आपणे स्वाध्याय पोथीमां पुनरावर्तन समझीए। पुनरावर्तन 3 तेमां प्रश्न 1 छे, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। એટલે નીચે આપણે જે ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે તેના આધારે આપણે 5 વાક્ય લખવાના છે। તે ચિત્ર જોઈને 5 વાક્ય આપણે અહીંયા નીચે આપેલા પેરેગ્રાફમાં લખવાના છે। तो चित्र में एक पेड़ है। चित्र में एक पेड़ है। पेड़ के नीचे तन के पास, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है। पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है। लड़के के हाथ में गेंद है। लड़का खुश है। वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है। वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है। नजदीक में फूलों के पौधे हैं। नजदीक में फूलों के पौधे हैं। दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। तो आ 5 वाक्य आपने नीचे आपेला पेरेग्राफ में तमारे लखवाना छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 छे, कोष्टक में दिए गए शब्दों से संज्ञा, विशेषण और क्रिया ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। संज्ञा, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा छे हिमालय, नर्मदा, हिमालय और नर्मदा और हिमालय। संज्ञा छे नर्मदा अने हिमालय। तो आपणे संज्ञामां लखवानुं छे नर्मदा अने हिमालय। विशेषण एटले के ते विशेष क्रिया दर्शावे, ते विशेषण दर्शावे जे वाक्यमां विशेष होय। एटले के चलना, एटले के छोटा, सफेद अने थोड़ा। छोटा, सफेद अने थोड़ा जे क्रियानुं विशेषण दर्शावे। क्रिया एटले के कोई क्रिया करता होय, जेम के चलना, खेलना अने लिखना। तो आ एक क्रिया दर्शावे छे, तो तेने क्रिया कहेवाय छे। विशेषण एटले के ते वस्तुनुं स्वरूप दर्शावे छे। एटले के छोटा एटले नानुं, सफेद एटले तेनो रंग दर्शावे छे अने थोड़ा एटले के थोडुं। तो ते विशेष ते वाक्यनी विशेषता दर्शावे छे, तेने विशेषण कहेवाय। अने संज्ञा एटले नर्मदा अने हिमालय, तो ते संज्ञा छे। तो आ त्रणेय आपणे जुदा पाडी अने अहींया लखवानुं छे। अने त्यार पछी तेमना नीचे वाक्य बनाववाना छे। तो सौप्रथम वाक्य बनावीए नर्मदानुं। संज्ञाना वाक्य बनावीए तेमां छे नर्मदा। तो नर्मदानुं वाक्य बनावीने लखवानुं छे, नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। हिमालय, तो हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। आ तमे तमारी जाते पण वाक्य बनावी शको छो। त्यार पछी छे तनिष, छोटा। तो तनिष ए छोटा लड़का है। तनिष छोटा लड़का है। सफेद, तो वह सफेद बगुला है। वह सफेद बगुला है। त्यार पछी थोड़ा, तो इस गिलास में थोड़ा पानी है। इस गिलास में थोड़ा पानी है। तमने एक एक वाक्य थी हूँ तमने दर्शावुं छुं। सौ प्रथम संज्ञानुं एक वाक्य लखीए नर्मदानुं। तो अपने नर्मदानुं एक वाक्य लखीए, नर्मदा गुजरात की छोटी नदी है। नर्मदा गुजरात की छोटी नदी है। तो नर्मदा ए संज्ञा दर्शावे छे। त्यार पछी आपणे विशेषणनुं एक वाक्य लखीए। तो विशेषण छे छोटा। तो आपणे एक वाक्य लखीए के तनिष छोटा लड़का है। तनिष छोटा लड़का है। तो छोटा ते वाक्यनुं विशेषण दर्शावे छे, एटले विशेष। तनिष छे ते एक व्यक्ति स्वरूपे छे अने लड़का तो एक छोकरो छे अने छोटा एटले ते वाक्यनुं विशेषण दर्शावे छे। तो आ आपणे विशेषणथी वाक्य बनाव्युं के तनिष छोटा लड़का है। तेवी ज रीते सफेद, तो वह सफेद बगुला है। वह सफेद बगुला है। थोड़ा, तो इस गिलास में थोड़ा पानी है। त्यार पछी छे क्रियाना वाक्य बनावीए। क्रिया छे चलती, खेलना और लिखना। क्रिया छे चलना, खेलना और लिखना। तो आ क्रिया थी
वाक्य बनाइए। सर्वप्रथम चलता तो रुचा चलती है, रुचा चलती है। खेलना तो ऋत्विक खेलता है, ऋत्विक खेलता है। त्यार पछी छे लिखना तो वर्षा लिखती है, वर्षा लिखती है। तो आ वाक्य तमारे अहींया लखवाना छे अने आनी जग्याए तमे बीजा पण वाक्य बनावी शको छो, परंतु संज्ञा विशेषण अने क्रियानो उपयोग करीने वाक्य बनावाना छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 छे, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। नीचे आपने मुहावरा आप्या छे तेनो अर्थ लखवानो छे अने नीचे तेनुं वाक्य बनाववानुं छे। पहलुं छे शीश झुकाना एटले विनम्र होना। तेनुं वाक्य बनावीए, हम बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। ऊंचे चढ़ना एटले उन्नति करना, तो मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही है, मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। आ रीते वाक्य बनावाना छे। नंबर 3, नेक रास्ते पर चलना तो सही रास्ते पर चलना, तो सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए ही कहते हैं। नंबर 4, मुंह में पानी आना तो खाने की इच्छा होना, खाने की इच्छा होना, तो अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। त्यार पछी नीचे छे ख के एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो। एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो, એટલે કે એક નાની આપણે વાર્તા લખવાની છે જેમાં આપણે જે ઉપર 4 મુહાવરા જોયા તેનો સમાવેશ થઈ શકે। तो अरविंद होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। अरविंद होनहार लड़का है, ते बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। वह बड़ा मेहनती है, इसके कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। एक दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया, वह आम खाने की जिद करने लगा। तो આવી રીતે આ ચારે મુહાવરોનો પ્રયોગ કરીને એક નાની એમથી વાર્તા બનાવવાની છે, પરંતુ આ વાર્તા તમે તમારા હિસાબેથી પણ બનાવી શકો છો। આગળ પ્રશ્ન 4 છે કે નિમ્નલિખિત વાક્યો કે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કીજીએ। નીચે આપણને જે વાક્ય આપવામાં આવ્યા છે તેનું આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે। પહેલું વાક્ય છે, કાફિલા બગદાદ की ओर जा रहा था, तो काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। करेला कड़वा होता है, कारेलू कड़वू होय छे। दीपक रोशनी देता है, दीवो प्रकाश आपे छे। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है એટલે गंदगी કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। लौकी और गाजर का हलवा बनता है, तो दूधी अने गाजरनो हलवो बने छे, दूधी अने गाजरनो हलवो बने छे। आगे छे प्रश्न नंबर 5, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में बे जवाब आपेला छे, तेमांथी साचो जवाब शोधीने आपणे खाली जग्या पूरवानी छे। तेमां नंबर 1 छे खाली जग्या क्रिकेट खेलता हूँ, तो जवाब आवशे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नंबर 2, यह किताब हिरेन खाली जगह है, तो यह किताब हिरेन की है, यह किताब हिरेन की है, यह किताब हिरेन की है। नंबर 3, खाली जगह लड़के है, तो खाली जगह लड़के है, तो ये लड़के है, ये लड़के है। नंबर 4, पानी खाली जगह मगर है, तो पानी में मगर है, पानी में मगर है, पानी में मगर है। 5, ये आम के पेड़ है, खाली जगह बहुत आम लगे हैं, ये आम के पेड़ है और इन पर बहुत आम लगे हैं, इन पर बहुत आम लगे हैं। नंबर 6, वह हाथी है और खाली जगह रंग काला है, वह हाथी है और उसका रंग काला है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर उनका अर्थ लिखिए। नीचे आपने जे संकेत आपेला छे તેને ઓળખવાના છે અને તેનો અર્થ લખવાનો છે। તો
તો પહેલું સંકેત છે સ્ટોપ, જેને હિન્દીમાં કહેવાય ઠહરીએ. ત્યાર પછીનું સંકેત એ દર્શાવે છે કે પ્રવેશ બંધ. આ સંકેત દર્શાવે છે પ્રવેશ બંધ. દોનો તરફ રાસ્તા બંધ એટલે બંને બાજુ રસ્તો બંધ, તેનું સંકેત દર્શાવે છે. સંકરાપુર એટલે કે સાંકડો પુલ છે, તે સંકેત દર્શાવે છે. આગે ચૌડા રાસ્તા હે, તો આગળ પહોળો રસ્તો છે, તે દર્શાવે છે. સાયકલ પ્રતિબંધ, સાયકલ પ્રવેશ બંધ એટલે આ ચિહ્ન સાયકલનો પ્રવેશ બંધ છે, તે દર્શાવે છે. વૃત્તાકાર રાસ્તા, તો આગળનો રસ્તો વર્તુળાકારનો છે. આગે સંકરા રાસ્તા હે, આગે સંકરા રાસ્તા હે એટલે આગળ સાંકડો રસ્તો છે, તે દર્શાવે છે. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7. નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક વિષય પર 5-5 વાક્ય લીખીએ. આપણને 3 વિષય આપેલા છે, તેના પર 5-5 વાક્ય લખવાના છે. સૌપ્રથમ છે મેરા પરિવાર, સબ્જી મંડી અને મેરી પ્રિય સબ્જી. તો મેરા પરિવાર, તે તમારે તમારા પરિવાર વિશે અહીંયા 5 વાક્ય લખવાના છે. ત્યાર પછી છે સબ્જી મંડી, તો એટલે શાક માર્કેટ. તો શાક માર્કેટ વિશે તમારે અહીંયા 5 વાક્ય લખવાના છે. જેમ કે सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती है, सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती है. कोई ठेले में भी सब्जियां बेचता है, तो कोई जमीन पर बिछोना कर उस पर भी सब्जियां रखकर बेचता है. सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसी जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां बिकती है. कुद्दू, तरई, कुंदरू, सेम आदि बेलों पर होने वाली सब्जियां भी बिकती है. भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि पौधों पर लगने वाली सब्जियां भी बिकती है. सब्जी मंडी में कोलाहल ज्यादा होता है और सब्जी मंडी में खासकर स्त्रियां ज्यादा नजर आती है. तो आ सब्जी मंडी એટલે શાક માર્કેટ વિશે તમારે તમારા હિસાબેથી 5 વાક્ય લખવાના છે. તેમજ મેરી પ્રિય સબ્જી એટલે કે તમારી જે પ્રિય શાક હોય તે વિશે અહીંયા 5 વાક્ય તમારે લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 7 સુધી તમારે પુનરાવર્તન તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનું છે.